जो आपको मदद करेंगी आपके रक्त के प्रवाह को बैलेंस करने में। हाकिनी मुद्रा को सुबह, दोपहर, शाम को तीनों समय इसका अभ्यास किया जा सकता है। प्रणाम। आज का अभ्यास लो ब्लड प्रेशर को लेके है। तो कई आसन हैं, प्राणायाम हैं, ध्यान हैं, मुद्राएं हैं जो आपको मदद करेंगी आपके रक्त के प्रवाह को बैलेंस करने में। चाहे ब्लड प्रेशर लो हो या फिर हाई हो, दोनों स्थितियों में आपको नुकसान होता है। हमें हमारे ब्लड के फ्लो को बैलेंस रखना होगा। तो उसी प्रकार के अभ्यास आपको करने चाहिए। अगर आपका लो है ब्लड प्रेशर, तो भी हाई इंटेंसिटी की प्रैक्टिसेस नहीं की जाती। और यदि हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी आपको जो बहुत ज़्यादा मेहनत के काम हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना होगा और उस प्रकार का अभ्यास करना होगा जो आपको आराम दे और साथ ही साथ में आपकी शक्ति को बनाए रखे। तो शांत, सरल अभ्यास आपको मदद करेंगे इस तरह की समस्या से बाहर लाने में। आज का अभ्यास है मुद्राओं का। मुद्राओं में हम सीखेंगे हाकिनी मुद्रा। तो हाकिनी मुद्रा ब्लड प्रेशर लो में बहुत अच्छा परिणाम देती है। कैसे करते हैं इस मुद्रा को? लगभग 3 से 5 मिनट का अभ्यास नित्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखें, अभी दोनों हाथों का उपयोग होता है हाकिनी मुद्रा में। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार से टच होती हैं और इनका बस स्पर्श मात्र होता है, आपको इनको दबाना नहीं होता। फिर अपने हाथ को नाभि के पास आपने स्थिर रख देना है।
हाकिनी मुद्रा को सुबह, दोपहर, शाम को तीनों समय इसका अभ्यास किया जा सकता है। शुरुआत आप कर सकते हो 3 मिनट से और फिर धीरे-धीरे इसको आप 5 मिनट तक बढ़ा सकते हो। समस्या बहुत ज़्यादा है तो हम इसका अभ्यास 10 मिनट तक के लिए भी ले जा सकते हैं। और फिर जब आप साधनाओं में चले जाओ, मानो कोई तपस्या में हो आप, तब फिर इसका अभ्यास आधा घंटा, 1 घंटा या उससे भी आगे बढ़ जाता है। अभी हमारा लक्ष्य है हमारे रक्त के प्रवाह को बैलेंस करना और उसमें भी अगर लो है हमारा ब्लड प्रेशर तो उस समस्या से बाहर निकलना। जब आप हाकिनी मुद्रा कर रहे हैं तो श्वास आपके सरल होने चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है अभी सांस लेते समय, ना तो इनहेल में ज़्यादा जोर देना है ना एक्सहेल में। और जब इसका होल्ड भी है वो भी बड़े शांत तरीके से आपने करना है। बैठना भी बड़े सरल तरीके से है, कोई कठिन आसन नहीं लेना। मानो आप सुखासन में ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ जाएंगे, बेड पे बैठ के इसका अभ्यास करो। करना क्या है इस अभ्यास में, सबसे मुख्य बात क्या है, ये पांचों उंगलियां एक दूसरे का स्पर्श करेंगी और आपने अपनी पीठ सीधे रखते हुए स्थिर बैठना है। उसके बाद हमारा जो नाड़ी तंत्र है सबसे पहले तो वो शांत होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारा नाड़ी तंत्र शांत हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे शरीर का अंदर का कम्युनिकेशन है फिर वो एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। हृदय की बात हमारे ब्रेन को समझ आती है, ब्रेन की बात हमारा हृदय समझने लगता है। शरीर अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है, उसके पास वो सारा तरीका है आपको ठीक करने का जो हमें चाहिए। हमें यदि अपने किसी, जैसे आपने देखा होगा, हमें कोई हाथ पे कोई घाव हो जाए, आप कुछ भी ना करें तो थोड़े समय बाद आपने देखा वो घाव अपने आप भर जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि शरीर के पास विशेष शक्तियां हैं आपको ठीक करने की। उसे पता है कब आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो फिर जब हमें कोई बीमारी हो रही है, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम अपने शरीर को समय ही नहीं दे रहे ठीक होने का। हम उसको ठीक करने के बजाय उसको और कंफ्यूज करते चले जाते हैं, उसको और मुसीबतों में डालते चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। आपका गुस्सा होना आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, या आपका लेजी होना, आप कुछ भी ना करें, वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो इन सारी समस्याओं को आपको ठीक करना होगा। और ठीक कब होंगी? जब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो इसका लाभ ही ये होगा कि आपको गुस्सा कम आएगा। आप अपनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन तरह की समस्याओं से बाहर आएंगे। फिर धीरे धीरे हमारा शरीर का अंदर का जो कम्युनिकेशन है वो रीएस्टैब्लिश होगा। जैसे आपकी स्थिति पहले थी उससे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप शरीर को एक समय दे रहे हो ठीक होने के लिए। अब एक बार और इस मुद्रा को लगभग 1 मिनट के लिए हम सब साथ में करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ना है और फिर नाभि के आगे स्थिर रख देना है। आज हमने सीखा हाकिनी मुद्रा को और इसका हम लाभ ले रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के लिए। इसका नियमित डिसिप्लिन्ड अभ्यास आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।